गुड Happy आफ्टरनून Navratri, मैम। ma'am. क्या आवाज आ रही है सभी को? हाँ 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 अरे गुड आफ्टरनून मैम। Happy Navratri, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि नवरात्रि मैम। जी Happy Navratri, ma'am. हैप्पी नवरात्रि नवरात्रि की मैम। बहुत बहुत ओके, शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, सेम टू यू। Thank you, ma'am. तो आप लोग फास्ट रखते हैं नवरात्रि का? Yes, ma'am. ओके, जी मैम। अच्छी बात है। सो आज का क्या सेशन है हमारा? Facial, ma'am. Self facial. सेल्फ फेशियल। ओके, सो सभी ने प्रोडक्ट अरेंज किया है अपने? Yes, ma'am. अरेंज कीजिए, पास अपने पास रखिए। पानी का बाउल लगेगा हमें, स्टीमर को पानी से भरिए, सब अरेंज कीजिए फास्ट और एक रिलैक्स स्पेस पे बैठिए। हमें फेशियल है पे। हेलो मैम। सो फेशियल किट में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के पास, बताइए मुझे। Ma'am, scrub है. सबसे पहले क्या है? Ma'am, cream और gel है, scrub है और एक face pack है. क्लेंजर कहाँ है डियर? हमें क्लेंजर लगेगा ना? सर इसमें मैम इसमें है नहीं, लेकिन मेरे पास अलग से है, वो तो मैंने क्लींस कर लिया अपना फेस. ओके, जिनके पास क्लेंजर नहीं है अवेलेबल तो वो फेस वॉश क्लेंजिंग करके आ सकते हैं वॉशरूम में जाकर, जिनका जो डेली रूटीन है वो, बिकॉज फेस तो क्लीन चाहिए ना हमें। ओके, सबसे पहले हम फेशियल बेल्ट पहनेंगे। ये फेशियल बेल्ट है, पहन लीजिए सभी। स्टार्ट करें। हमें क्लेंजर लेना है, जिनके पास है अवेलेबल या जो करके आए ठीक है, बट हमें क्लेंजर लेना है। विधि कहाँ पे लेना है हमें क्लेंजर को? फिंगर टिप्स पे। ओके, सो जिन्होंने अभी मेरे सामने ले रहे तो मुझे क्वांटिटी दिखाओगे, कितना ले रहे हो मुझे क्वांटिटी दिखाओगे। यहाँ ऑलरेडी फेस वॉश किया हुआ है। ठीक है, पानी का बाउल पास में रहेगा, या तो वाटर बॉटल रहेगी, स्प्रे बॉटल सॉरी, या पानी का बाउल पास में रहेगा। ओके, सो जो क्लेंजर हमने लिया है, सी क्लेंजर के स्टेप्स होते हैं कितने? 5 मैंने बताया, सभी को याद है कि सभी को, किसी को? क्लेंजर 1 2 फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। इसे दिखाओ, लेना है 1 2 3
4 and 5 ओके। फिंगर्स को इमल्सिफाई कीजिए क्लेंजर से, पानी में डिप कीजिए अपने फिंगर्स ओके। स्टार्ट करेंगे हम चिन से, स्टार्ट सर्कुलर मोशन, चिन को सर्कुलर मोशन कीजिए, सर्कुलर सर्कुलर आप जाइए पूरा जॉ लाइन से ऊपर, सर्कुलर चीक बोन पे आ जाइए, चीक बोन से नीचे जाइए, चीक्स के मिडिल में सर्कुलर, टेम्पल एरिया सर्कुलर, टेम्पल एरिया से सर्कुलर करते करते हमें फोरहेड पे जाना है, फोरहेड वन साइड सर्कुलर, रिवर्स सेकेंड साइड सर्कुलर, फोरहेड के सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आने के बाद रिंग फिंगर यूज करनी है हमें, अगर बीच बीच में पानी की जरूरत है तो हमें डिप करना है, ठीक है। सेंटर में आया, अब रिंग फिंगर की हेल्प से हम क्या करेंगे, अंडर आई एरिया, सी विद द हेल्प ऑफ रिंग फिंगर अंडर आई एरिया सर्कुलर मोशन, देन नोज के लिए 2 फिंगर होगी, रिंग फिंगर एंड बिग फिंगर, सर्कुलर मोशन प्रॉपर्ली नोज, देन फिर से चीक्स पे चले जाओगे, पूरा चीक एरिया कवर करना है, फिर से नोज पे आओगे, अपर लिप्स एंड चिन एरिया बोथ साथ में कैसे करते हैं देखिए। मैं लिप्स अंदर कर रही हूँ बिकॉज लिपस्टिक लगी हुई है, आप लिप्स अंदर नहीं करोगे। सी प्रॉपर अपर लिप्स एंड चिन बोथ। अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से चिन पे सर्कुलर, जॉ लाइन सर्कुलर अपवर्ड, पूरी चीक एरिया कवर कीजिए प्रॉपर्ली, चीक्स पे अलग से, नोज पे फिर से जाओगे, अगर आपको सूखा लग रहा है फिंगर्स को गीला करना है, यहाँ स्प्रे बॉटल हाथ में लेनी है, नोज को लोगे फिर से पूरा नोज अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप, हमें अंडर आई एरिया कवर करनी है। अंडर आई एरिया के 2 सर्कल होते हैं, एक सर्कल होता है लिड पे, आई लिड पे, सी देखिए ये आई लिड वाला सर्कल है 2 to 3 टाइम्स, देन बड़ा सर्कल है जो आईब्रो के ऊपर जाता है और अंडर आई एरिया पे आता है। समझ में आ रहा है? अंडर आई एरिया के 2 राउंड्स होते हैं ओके। अब फिर से फोरहेड पे चले जाइए, फोरहेड पे करते करते आपको टेम्पल एरिया तक नहीं, टेम्पल एरिया से नीचे तक आना है, फिर से आप रिवर्स प्रॉपर्ली ऐसे करके हमें 2 to 3 मिनट्स अपने कंप्लीट करने हैं ओके। या एरिया कवर हमने कवर किया है चिन को, चिन अपर लिप बोथ, फुल चीक्स एरिया, पहले जॉ लाइन, देन मिडिल चीक्स, देन ओनली चीक्स, देन हम नोज पे कर रहे हैं, नोज पे अप एंड डाउनवर्ड, अप एंड डाउन दोनों हो गया है, देन हमने अंडर आई एरिया कवर कर रहे हैं सर्कुलर, या अंडर आई एरिया में 2 सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है जो हमारे आईलिड पे जा रहा है और एक बिग सर्कल है जो अंडर आई एरिया प्लस आईब्रो के ऊपर तक फॉलो हो रहा है, वो वाला सर्कल ठीक है। उसके बाद हमने फोरहेड कवर किया है, फोरहेड का सेंटर एंड साइड, इसी तरह हमारा टाइम ओवर ओके। सो हमें अभी वाइप ऑफ करना है स्पंज के थ्रू या नैपकिन के थ्रू, वाइप ऑफ कर लीजिए प्रॉपर, और यहाँ किसी को वॉश करके आना है तो वॉश करके आ जाइए फास्ट।
डन, वॉश हो गया। ओके, सो नंबर 2 रहेगा हमारा स्क्रब। स्क्रब लेना है, दिखाइए स्क्रब की क्वांटिटी सभी की। स्क्रब की क्वांटिटी आपकी रहेगी टी स्पून जो रहेगा, हाफ टी स्पून। ओके, हाफ टी स्पून। और स्क्रब करने से पहले हमें क्या रेडी रखना है? हमारा स्टीमर रेडी रखना है। उसमें पानी डालोगे, फिर इसे स्विच में डालना है, ऑन अभी नहीं करना है। स्टीमर रेडी रखिए, ऑन नहीं करना है क्योंकि हमें स्क्रब के बीच में ही लगने वाला है। तभी अपना स्टीमर बनाइए। स्टीमर में पानी डालना है एंड वायर ऑन, वायर को सिर्फ डालना, बंद हो गया क्या? ओनली वायर को डालना है। हाँ, बटन को ऑन अभी नहीं करना है जब तक मैं नहीं कहूँ, बट रेडी रखना है। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? तो आगे सभी, यस ठीक है। हम अपना अभी स्क्रब लेंगे। टीस्पून जो होता है ना, वो हाफ टी स्पून लेना है। ठीक है, लीजिए, हाथ में स्क्रब लीजिए, जितना हमें सफिशिएंट है हमने स्क्रब लिया, दिखाइए। यस, दैट्स इट। ठीक है, तो स्क्रब को पहले हम, आपका स्क्रब वेट है या ड्राई है? ड्राई। वेट है, ओके। अगर ड्राई है तो आपको पानी यूज करना है बार बार, और वेट है प्रॉपरली तो स्क्रब लीजिए, पूरी चिन एरिया कवर कीजिए जैसे फेस पैक लगाते हैं। चिन एरिया पूरी, यस। फिर से स्क्रब उठाइए, नोज एरिया कवर कीजिए पूरा। ओके, बाकी और भी उठाइए, फोरहेड कवर कीजिए, टेम्पल एरिया से नीचे तक। ठीक है, बाकी जो स्क्रब आपके हाथ में बचा है वो दोनों हाथों फिंगर से इमल्सिफाई कीजिए, फिंगर से या, एंड पानी में डिप कीजिए अपने हाथ, फिंगर्स ओनली या डिप हुए। अब स्टार्ट करेंगे चिन एरिया से। द स्क्रब और क्लींजिंग सेम ही होता है, सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ फिंगर स्ट्रिप। सर्कुलर मोशन स्टार्ट कीजिए, ओनली चिन एरिया। वन साइड से टू साइड। ओके, सिंगल फिंगर यूज कीजिए इसमें, सिंगल फिंगर ऑल्सो, ओनली चिन एरिया। देन ये वाला स्टेप जो क्लींजिंग में था, ओके। देन अब देखिए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डबल चिन एंड जॉ लाइन। सो यहाँ पे सर्कुलर, कहाँ से डबल चिन, यहाँ से आना है सेंटर में, सर्कुलर 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 अपवर्ड जाना है कानों तक। फिर से एक हाथ छोड़ना है, दूसरा हाथ छोड़ना है थोड़ा ऊपर, चिन के मिडल से स्टार्ट करना है। फिर से ये स्टेप बता रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है चिन से, सर्कुलर सर्कुलर एंड। अब जो मेरा हाथ जा रहा है वो जहाँ से स्टार्ट किया तो उसके थोड़ा ऊपर, मीन्स चिन के मिडिल में सर्कुलर, फुल चीक्स को सर्कुलर, प्रॉपरली चीक एरिया। सो ये सब करने के लिए हमें मिरर की जरूरत होगी, बट आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो कीजिए। ठीक है, ये चीक एरिया करने के बाद हम नोज पे जाएंगे। नोज पे 2 फिंगर से, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, सी अप एंड डाउन। सेंटर एरिया ओनली सिंगल फिंगर, सी नोज का सेंटर एरिया, सर्कुलर। फिर से सर्कुलर करेंगे यहाँ पे, यहाँ से करते करते फोरहेड पे चले जाओगे, फोरहेड का मिडिल, अप एंड डाउन, पूरा फोरहेड कवर होना चाहिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कवर कीजिए पूरा। कहाँ से? टेम्पल एरिया से नीचे तक चले जाइए, फिर से रिवर्स जाइए, क्रॉस करते, सर्कुलर मूवमेंट करते करते, फिर से मिडिल वाला पोर्शन बड़ा होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, अब रिंग फिंगर यूज होगी, थोड़ा सा डिप कीजिए पानी में, क्या पानी में,
देन अभी हमारी आईज एरिया विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ओनली सी, आईज एरिया में बड़ा सर्कल बनेगा, छोटा वाला नहीं बनेगा जो आईलिड पे जाता है। आईलिड वाला इसमें नहीं होगा स्क्रब में, स्क्रब में ओनली बड़ा सर्कल जो अंडर आई एरिया एंड आईब्रोज के ऊपर जा रहा है। सी प्रॉपर्ली स्क्रबिंग कीजिए। ओके, फिर से फोरहेड पे आ जाइए। अगर हाथ सूखा लग रहा है तो पानी में डिप करना है। जी हाँ, अब आता है हमारा जो स्टीमर हमने वायर डाल के रखी है। अब स्विच को ऑन कर दीजिए, स्विच को ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन किया सभी ने? या स्विच ऑन हो गया है। जब तक स्टीम हो रही है तब तक हमें करना है स्टार्ट। फोरहेड, मिडिल, टेम्पल एरिया नीचे जाना है, पूरा चीक्स एरिया कवर करना है। ओनली चीक्स फर्स्ट राउंड, देन चीक एरिया फुल फील करना है कौन से एरिया पे रहा हुआ है। सी ओके, देन अपर लिप्स एंड चिन बोथ। सी ओके, देन ओनली चिन। उसके बाद एक जो आता है रिंग फिंगर से यूज करना है। सी चिन अपर लिप, चिन अपर लिप। सी दिख रहा है? तो जैसे ही स्टीम आने लगती है मुझे बताना। फिर से नोज पे चले जाइए, नोज पे, साइड पे, कॉर्नर्स नोज के, नोज के कॉर्नर्स, नोज एंड देन सेंटर। सेंटर जो नोज एंड नहीं, नोज को सेंटर को ऊपर तक ले जाना है, फोरहेड तक। लास्ट टाइम अंडर आई एरिया, बड़ा सर्कल होगा इसमें सिर्फ। स्टीम आ चुकी है आप लोगों की? स्टीम आ चुकी है? आवाज आ रहा है मेरा? मैम आ चुकी है, स्टीम आ चुकी है। आ चुकी है मैम Yes, मेरे ma'am. पास नहीं है, मैम स्टीमर नहीं है आज। मेरे पास स्टीमर नहीं है मैम। ओके, जिनके पास है वो स्टीम उठाएंगे। यस मैम। टॉवेल कवर करना, जैसे स्टीम बाहर ना जाए टॉवेल अब कवर करना है, ठीक है। और स्टीम लगाने का तरीका सी, स्टीम को पहले अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पहले फोरहेड। सी फोरहेड को पूरा अच्छी तरह से स्टीम देनी है। मैं गर्दन की हेल्प ले रही हूँ। मैं इसको नहीं हिला रही हूँ, ओके, इसमें गर्म पानी है, इसको नहीं हिलाना है, अपनी गर्दन को हिलाना है। सी दिख रहा है प्रॉपर्ली? फोरहेड हुआ, देन नोज पे आ रही हूँ, पहले नोज पे ले रही हूँ ठीक से, वर्टिकली नोज पे ले रही हूँ, देन हॉरिजेंटली, देन चिन एरिया पे आ रही हूँ, प्रॉपर्ली चिन एरिया पे ले रही हूँ, फेस को साइड में ले रही हूँ, साइड फेस। मेरे पास नहीं है, क्या करूँ? साइड चेंज हो गया मेरा। फिर से सेंटर में नोज पे। स्टीम का टाइमिंग क्या बताया मैंने? 2 to 3 minutes, स्टीम का टाइमिंग बताइए। 2 to 3 minutes। 2 to 3 minutes। या ऑयली स्किन है तो 4 to 5 मिनट्स रखेंगे। ऑयली स्किन और पिंपली स्किन जिनके ब्लाइटेड ब्लैकेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैंने जो स्टेप्स बताए हैं, हाथ नहीं हिलाना है हमारा, हमारी गर्दन हिलनी चाहिए बिकॉज ये गर्म है। ओके, सी मैंने जो स्टेप्स बताया वो फॉलो कीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है हमारे 3 to 4 मिनट्स कंप्लीट हो गए, देन डन इट, करते रहिए। Okay, okay।
जैसे ही लग रहा है आपका टाइम हो गया है, टाइमिंग जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग डन इट। वर्षा वाधवा डन इट। यस यस मैम। ओके डन इट। तो इसके बाद जो स्टीम आपने स्टीम लिया था, मैंने तो अपने बाउल में ओके बाउल। क्या स्टीम के बाद जो प्रोसेस होगी थोड़ा सा स्पीड होगी, जो मैं बोल रही हूँ फास्ट सुनिए और फास्ट कीजिए। वाइप ऑफ कीजिए फास्टली स्क्रब को, फास्टली वाइप ऑफ करना है, मीन्स स्क्रब के बीट्स भी निकल गए तो भी चलेगा, ठीक है, निकालिए फास्ट। देन आपको कॉटन लेना है, स्क्रब के सिर्फ बीट भी बाहर निकल गए तो वाइप ऑफ कीजिए, यस प्रॉपर्ली। थोड़ा स्पीड प्रोसेस होगा बिकॉज स्टीम का अगर असर चले जाता है तो वाइटेज वेटेज निकलने में प्रॉब्लम होती है। डिप कीजिए, वाइप ऑफ, डिप कीजिए पानी में, फिर से बार बार पानी में डिप करना है। इससे जो प्रोसेस होगा थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। ओके कॉटन लीजिए, कॉटन में हमने एस्ट्रिंजन लिया, प्रॉपरली एस्ट्रिंजन लेना है इसमें कॉटन में। और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड रिमूवर्स को इस कॉटन में मैं फोल्ड कर रही हूँ, सर्कुलर डिप कर रही हूँ, क्या हुआ। सो व्हाइटहेड ब्लैकहेड्स निकालने का जो तरीका होता है वो देख लीजिए। स्टैंडिंग में हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दो होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हॉरिजेंटली कहाँ होता है, नोज के मिडिल में, देन नोज के इस साइड में, देन नोज के इस साइड में, 3 पार्ट्स में होता है। सो ये वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली ऑल्सो नोज के मिडिल में एंड नोज के साइड्स में, ठीक है। चिन पे भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेम, चीक्स पे है तो वहां पे चीक्स में हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं होता, मैं दिखाऊंगी क्या होगा। सो नोज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट हम वर्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं, सी नोज को इस तरह से पकड़ना है और मिरर में देख के आपको अपवर्ड डायरेक्शन। कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए मैम। कैमरा नीचे है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिख रहा है, दिख रहा है। यस यस मैम। यस मैम। नोज को पकड़, ये लीजिए ब्लैकेट्स राइट ऐसे पकड़ना है, सी मिरर में देख के, ये स्टैंडिंग वाला है, मिरर में देखना है प्रॉपरली स्टैंडिंग। अगर जैसे ही लग रहा है आपको इसमें निकला है व्हाइटेज या व्हाइटेज तो तुरंत उसे क्लीन करना है, कॉटन हमेशा से बंद ही रखनी है, कॉटन क्लीन करते जाना, ऐसे पकड़नी है, सी स्टैंडिंग। ओके सो अब मैं ये साइड से स्टैंडिंग करूंगी, सी यहाँ से क्लीन करना है जैसे जैसे होता जा रहा है। अब ये साइड से रहेगा, नोज को इस तरह से हल्का सा पकड़ना है, यहाँ पे जो बोन होता है वहाँ पे, सी स्टार्टिंग यहाँ से, ये थिक एरिया होती है, इस एरिया पे प्रॉपर्ली काम करना होता है, सी स्टैंडिंग यहाँ से चालू करना होता है, नीचे से चालू करना होता है, देन अपवर्ड जाना है, देन अपवर्ड यहाँ से, सी ये जो है। तो इसी तरह तीनों एरिया स्टैंडिंग खत्म कीजिए। निकल रहे हैं आप लोगों के किसी के? यस मैम, 1-2 निकले हैं। हाँ वाइटेट्स तो क्रश होता है, वो निकलना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं, नॉर्मल प्रेशर देना है। तो स्टैंडिंग तीनों तरफ से समझ में आया। अब स्लीपिंग रहेगा, सी सेंटर से दिखा रही हूँ मैं, स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल देखिए, दिख रहा है। जैसे ही अगर लग रहा है कुछ निकला है पहले क्लीन करना है, वो फैलाना नहीं है इन्फेक्शन को, सी यहाँ से ये सेंटर हुआ। आपका ज्यादा है तो आप ज्यादा टाइम ले सकते हो। बंद हुआ, हाँ आवाज आ रही है या? तो स्लीपिंग ये देखिए यहाँ से, अब ये वाला स्लीपिंग यहाँ से ऐसा रहेगा, पहले ये थिक एरिया होती है, यहाँ से निकलता है मोस्टली। ये वन साइड हुआ, सेकेंड साइड ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ, तो नोज को यहाँ पर होल्ड करना है, समझ में आ रहा है सभी को?
तो स्टैंडिंग स्लीपिंग मैं दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को और टाइम लग रहा है तो लीजिए, कीजिए, जिनका निकल रहा है। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो। मैम आपने कौन से पॉइंट से निकाले वो रिमूवर? दो, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं ब्लैक हेड्स। हाँ, सर्कुलर वाला, सर्कुलर सर्कुलर, ओके ओके, दिख रहा है। हाँ हाँ मैम दिख रहा है। जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो नोट डाउन कीजिए, वो पिंपल ट्रीटमेंट में काम आता है, जो पॉइंटेड वाला होता है, पिंपल की ट्रीटमेंट होती है तब काम आता है। ठीक है, तो मैंने दिखा चुकी हूँ, आप अपना प्रोसेस की, आपको लग रहा है कि आपके और निकल रहे हैं, निकालिए। और जिनके नहीं, जिनके हो चुके हैं, ओके, बबीता जी आपके निकल रहे हैं। मैम बहुत सारे हैं, तो अभी थोड़ा निकाला है क्योंकि काफी लग रही है। मैम निकले तो है, मेरे नहीं क्रश है। निकल रहा है, क्रश। कुछ ब्लैक ब्लैक भी निकल रहा है। यस, निकालिए निकालिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मिरर में देख के करोगे तो अच्छी तरह होगा, प्रॉपरली मिरर में देखना है ना। मैम वीडियो को बार बार देखिएगा, स्टैंडिंग कैसा होता है, स्लीपिंग कैसा होता है। यस मधु जी बोलिए। मैम अगर मान लो स्क्रब नहीं है अपने पास तो डायरेक्टली हम स्टीम लेके उस ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। अगर लगता है कि कभी कभी ज्यादा हो गया है, फेशियल करने का टाइम नहीं है। हेलो फेशियल करने का टाइम नहीं है, फिर आपका आवाज नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ हेलो, रहा है। ब्लैक हेड ज्यादा है तो हम थोड़ा स्टीम लेके निकाल सकते हैं। जी, अगर फेशियल करने का पूरा टाइम नहीं है तो आप क्लीन अप कर सकते हो ना, मैंने क्लीन अप ही तो ऑप्शन है ना दिया। हाँ स्क्रबिंग करना है, स्टीम लेना है, ब्लैक हेड व्हाइट रिमूव करने हैं, एंड अच्छा, जेल मसाज एंड फेस पैक। हाँ हाँ सिंपल। अगर इसमें आपने जेल मसाज नहीं भी दिया, डायरेक्टली फेस पैक, अगर इतना अर्जेंट है तो डायरेक्टली फेस पैक लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो मैम प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कॉटन में एस्ट्रिंजन लिया है, सी एस्ट्रिंजन लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जहां से व्हाइटेड पैकेट निकाला है वहां पे टैपिंग करना है। सी नोज पे पहले सेंटर पे लिया था, पूरा अच्छी तरह से एस्ट्रिंजन को टैपिंग करना, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दे रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑयल को रिमूव कर रहे हैं जहां से व्हाइटेड्स निकल रहे हैं। ठीक, ये निकला। ठीक है, देन चिन एरिया ऑल्सो, जहां जहां से आपने निकाला है, स्टील रॉड जहां जहां यूज। एरिया से निकाला भी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम था। अब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का काम क्या है, सी हमने अप डायरेक्शन में जो हमने व्हाइटेड ब्रैकेट्स निकाले उसी डायरेक्शन में कॉटन को भी उसी डायरेक्शन में थोड़ा रब करना है, स्टैंडिंग। ओके, स्टैंडिंग स्लीपिंग ऐसे रब करना है, यहाँ पे भी थोड़ा जोर से रब करना है। ठीक है, सो कॉटन एस्ट्रिंजन का काम हो गया है हमारा। अब क्या आएगा, जल्दी फास्ट बताइए। मसाज क्रीम, नो, जेल जेल, सॉरी जेल, सूदिंग मसाज। ठीक है, सो सूदिंग मसाज ले लीजिए, 1 स्पून, 1 टीस्पून हाथ में ले लीजिए। या सूदिंग मसाज हाथ में 1 टीस्पून लेना है। इससे पहले भी जो मैंने बैच की है 12 से, तो उसका वीडियो भी आएगा, ये भी वीडियो आएगा, तो दोनों वीडियो देख के आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो मसाज जेल ली है मैंने। मसाज जेल सेम जहां जहां व्हाइटेड ब्लैकेट्स निकाले पहले वहां पे पैक की तरह थिक लेयर लगानी है। सपोज नोज पे लगाया, बहुत अच्छी तरह से जेल को थिक लेयर लगानी है, चिन पे लगाइए, वहां लगानी है, अगर चीक्स पे भी है चीक्स पे लगानी है, एंड फोरहेड पे, ऑल ओवर लगानी है। बट सबसे पहले कहाँ लगानी है, जिस एरिया से हमने व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव किए हैं, बाकी बची हुई दूसरी एरिया पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सूदिंग मसाज। सी ये 1 कर रही हूँ मैं, गर्दन हिला रही हूँ, यहाँ तक जा रही हूँ, गर्दन हिला रही हूँ, 2 पूरा एंड तक, जॉ लाइन तक जा रही हूँ, 3 4 5। अब सिजर वाला देखिए, अपर लिप्स एंड चिन, 1 पूरा ऊपर जा रही हूँ, 2 3
गर्दन हिला रही हूँ जैसे हाथ को तकलीफ ना हो। 4, पूरा एंड तक जा रही हूँ। 5, अंडर आई एरिया। 1, 2, 3, 4, 5, forehead। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, चिन पे देखिए। 1, 2, 3, 4। अब वाला स्टेप चेंज हो जाएगा, देखिए। 1, यहाँ से अपलिफ्टिंग 2, 1, 2, ऐसे 2-3 बार करना है। फिर से ये साइड 1, ये वाला दूसरा हाथ जो है वो ऐसा जाएगा, चीक को अपलिफ्टिंग। ये चीक्स यहाँ से, ये चीक बोन। ये स्टिल हो गया मैम। स्टॉप हो गया है। वीडियो स्टॉप हो गया, यस मैम, पॉज पॉज हो गया है। वीडियो Yes. आप पहले आप वो चीक चीक से फिर से दिखाए, पूरा स्टॉप हो गया। पॉज हो गया वीडियो। जस्ट डू। अब दिख रहा है? नहीं मैम, कुछ नहीं आ रहा है। अभी अब आ रहा है। ठीक है। सो मैंने दिखाया है। मैं चिन वाला। हाँ, हाँ, सीखिए। डबल चिन से लेके मैं पूरी चीक्स को अपलिफ्टिंग दे रही हूँ एक हाथ से, और जो दूसरा हाथ है मैं चीक बोन को अपलिफ्टिंग दे रही हूँ। सी, और कहाँ जा रही हूँ मैं? बोन से भी ऊपर जा रही हूँ जितना जा सकूँ। 1, ऊपर जाना है पूरा, एंड चीक बोन। 2, 1, चीक बोन 2, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स करना। देन ये साइड आ गया, फिर से अब डबल चिन से स्टार्ट कर रही हूँ पूरा। 1, चीक बोन 2, 1 and 2, 1 and 2 करते जाइए, ठीक है। इसके बाद नोज एरिया आती है। नोज अपलिफ्टिंग सर्कुलर। अपलिफ्टिंग सर्कुलर। फिर से हम अंडर आई एरिया पे काम करेंगे। अब अंडर आई एरिया पे स्मॉल सर्कल। स्क्रब में हमने स्मॉल सर्कल नहीं लिया था। स्मॉल सर्कल किसे कहा जाता है? जो लिड एरिया पे जाता है, ओके, आई लिड एरिया पे और अंडर आई। सी, ये स्मॉल सर्कल है। 2-3 राउंड स्मॉल सर्कल। अब मैं बड़ा वाला सर्कल दे रही हूँ। सी, ओके। फिर से फोरहेड पे आ जाइए। देन नीचे आ जाओगे। फिर से ये जो फर्स्ट हमने स्टेप किया था। सी, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो रहेगा स्ट्रोक ये 1, 2, 3, 4, 5। अब जो रहेगा हमारा जो अपर लिप्स है, चिन बोथ। सी, ऊपर आना है। सी, अब सिर्फ अपलिफ्टिंग दे रही हूँ मैं। चीक बोन पे नहीं दे रही हूँ, पूरी चीक एरिया को दे रही हूँ, पूरा जहाँ ऊपर हाथ जा रहा है, ठीक है। 1। अब डबल चिन, ये जो हमारी डबल चिन है, यहाँ पे अपलिफ्टिंग, ये वाला मीन्स ये साइड अपलिफ्टिंग विद डबल चिन को अपलिफ्टिंग, मतलब सी फिंगर के हेल्प से ये अपलिफ्टिंग डबल चिन को, एंड देन यहाँ से, ओके। एंड देन हम अभी ईयर पे काम करेंगे। सी, ये ऐसे हमारे हाथ रहेंगे, इस ये पाम जो है हमारे, इसके थ्रू हम ईयर पे काम करेंगे। सी, 1, 2, 3, 4, 5। बंद करना है, खोलना है,
बंद करना है, खोलना है एंड टैपिंग फुल फेस। सो 2 to 3 मिनट्स में आपकी जो जेल है पूरी ऑब्जर्व होनी चाहिए, टैपिंग करना है फुल, ठीक है। सो 2 to 3 मिनट्स इसे लगाना है, पूरी जेल को ऑब्जर्व करना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर डबल हमको स्टेप्स करने तो हम करेंगे, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब क्या रहेगा मसाज अभी फेस पैक एप्लीकेशन। वेरी गुड, फेस पैक एप्लीकेशन। हम फेशियल कर रहे हैं, मसाज क्रीम अगर हम क्लीन अप करते थे तो अब क्या करना था, फेस पैक एप्लीकेशन। बट मैम हम क्रीम मसाज क्रीम अब हम क्या कर रहे हैं, फेशियल। तो क्लीन अप और फेशियल में डिफरेंस समझ में आया सभी को। अगर ये हमारा क्लीन अप होता तो हम अभी डायरेक्टली इसके ऊपर फेस पैक एप्लीकेशन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लीन अप डन होता है, बट हमें फेशियल कर रहे हैं। सो अब क्या कर रहे हैं, ओनली क्रीम को ऐड कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट का मसाज, तो उसे कहते हैं फेशियल। तो जिन्हें अब तक समझ में नहीं आया था उन्हें समझ में आ गया, क्रीम मसाज यस। सो हमें अभी अपनी मसाज क्रीम लेनी है, ले लीजिए। अगर किसी के पाउच है तो पूरा पाउच लेना है, पूरा पाउच हैंड में पूरा निकाला है मैंने, ठीक है। और अगर किसी का स्पून का है तो वो स्पून लेगा, 1 स्पून, टीस्पून ही रहेगा, ठीक है, ले लिया। सो जो मसाज क्रीम है वो चिन पूरी चिन पे लगा दीजिए, पूरी चिन पे, ओके। फुल चीक्स पे, एक एक हाथ से लगाइए, चीक्स पे, नोज पे एंड फोरहेड पे। एंड अब हाथों को गीला कीजिए, हाथों को डिप कीजिए पानी में। अब नेक को ऊपर अपलिफ्टिंग कीजिए, पूरा नेक को, यस, नेक को अपलिफ्टिंग देना है। अब यहाँ पे जाने के लिए सी राइट हैंड, अभी तो आप ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन अगर यहाँ से करना है तो सी राइट हैंड देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ शोल्डर पे, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड जो है मेरा लेफ्ट शोल्डर पे जा रहा है, या यहाँ से चालू करना है, यहाँ 1, ठीक है, ये 1 हुआ, एंड देन 2, 3, फिर से अब लेफ्ट वाला शोल्डर राइट में जाएगा, 4, 5। तो ये क्या हुआ, हमने क्रीम को फैला दिया है पूरा, ठीक है। अब स्ट्रोक स्टार्ट करना है, सी ये राइट हैंड जो है लेफ्ट शोल्डर एंड नेक पे सर्कुलर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड मिडिल में 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के इधर 1 नेक एंड शोल्डर 1 2। आपको मिरर में पूरा दिखेगा मुझे कहाँ टर्न है, मुझे कहाँ तक मेरा हाथ जाना चाहिए, मिरर में देख के हमें सर्कुलर मोशन नीचे से ऊपर जाना है, 1 2 3 4, अपलिफ्टिंग देना है, अपलिफ्टिंग, ठीक है। 4 ये हो गया, यहाँ पे पकड़ना है, फिर से 1 2 3 4, आगे आगे आना है, 1 2 3 4, आगे आगे। अब हम सेंटर पे आए, सेंटर पे अगर हम आए तो हम सेंटर पे ये स्टेप कर सकते हैं, सी 1 2 3। तो ये वाला स्टेप करने में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन यूज किया। दिखाइए फिर से कौन सा किया हमने। तो हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड है राइट साइड के शोल्डर से स्टार्ट होगा, 1 2 3, नेक पे आ गया, 4, अपलिफ्टिंग नेक पे कर रही हूँ, 5, ठीक है। अब जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा हाथ में वहां पे रख रही हूँ, वही वापस लेफ्ट हैंड को वापस से नीचे से ऊपर ले रही हूँ, 1 2 3, अपलिफ्टिंग दे रही हूँ, अपलिफ्टिंग, ठीक है। फिर से थोड़ा आगे आ रही हूँ, 1 2। क्यों आ रही हूँ आगे, बिकॉज ये वाला ऐसे दोनों साथ में नहीं कर पाते हम खुद का, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। अब हमारा सेंटर आता है, तो सेंटर को हम पूरा लेंगे, 1 2 3, इसीलिए बैक को रेस्ट चाहिए, पहले बता रही हूँ, एकदम रेस्ट एंड कंफर्टेबल एरिया चाहिए, 4 5 6 7 8। तो दोनों साइड कंप्लीट किया हमने। अब आएगा चिन की बारी, चिन 1 2 3 4 5। इसके बाद सिजर वाला 1 2 3 4 5। एंड अब यहाँ पे देखिए डबल चिन और जॉ लाइन दोनों को छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4
यहाँ पे प्रेशर, फिर से आना है 1 2 3 4 5 प्रेशर, फिर से यही वाला स्ट्रोक 1 2। इन स्टेप्स के लिए आपको बार बार वीडियो देखना है और करना है, 2-3 बार वीडियो के सामने करेंगे देन आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हुआ। अब जो मैंने ये वाला दिखाया था आपको सर्कुलर अपर लिप्स एंड 1 2 3 4 5 ओके। देन सिजर वाला सी 1 2 अपलिफ्टिंग देना 3 4 5 6 ओके। देन जो चीक्स है सिर्फ चीक्स पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 के बाद दूसरा स्टेप 1 और ये चीक बोन अपलिफ्टिंग 1। ये दूसरा स्टेप है, समझ में आ रहा है। साइड को साइड लॉक्स को और ये करो और ये सिर्फ चीक बोन को अपलिफ्टिंग करो दूसरे हैंड से पूरा ऊपर तक जहां ऊपर जा सको। ये साइड एंड ये साइड सेम, ये वाला अपलिफ्टिंग जा रहा है एंड देन सी अपलिफ्टिंग 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 ओके। देन अंडर इस सर्कुलर अंडर आई एरिया पे स्मॉल 1 2 3 4 बिग सर्कल 1 2 3 4। अब आएगा हमारा 4-8 पे सी 4-8 पे बिग फिंगर एंड रिंग फिंगर से हमें वाई बनानी है। क्या बनानी है? वाई बनानी है। 4-8 कहाँ तक मैंने कहा है? टेम्पल एरिया से भी नीचे, चीक बोन का जो एंड है यहाँ पे, यहाँ तक आना है। फिर से ऑपोजिट जाओगे, हमें वाई बनानी है। बिल्कुल थोड़ा प्रेशर, लेकिन जो स्पीड रहेगी वो बिल्कुल कम रहेगी। ऐसे 2 से 3 बार हमें ये राउंड कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करते करते सपोज अभी आप यहाँ आ गए हो, ठीक है, यहीं से और डबल चिन पे आ जाओगे सी। सो हमने इसके बाद जो हमने स्टेप सीखे हैं वो फॉलो हो गए, याद है सभी को? 1 2 बिल्कुल स्लोली 3 2 बार करेंगे सेम स्टेप। फिर से 1 जाऊ दे बाई, कपडे आतमध्येच राहू दे मग. 2 3 नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 2 बार करना है हमें। 1 2 3 नेक्स्ट स्टेप 1 लाफिंग लाइंस 2 3 दोबारा रिपीट होगा। 1 प्रेशर देना है, प्रेशर पॉइंट है वो, लाफिंग लाइंस अपलिफ्टिंग 2 3 नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रेशर। ये हमारा 10 नंबर स्टेप है, याद है सभी को? प्रेशर लीव इट, प्रेशर लीव इट। 3 बार करना है या 4 बार। प्रेशर बिल्कुल हल्के से फील करना है, लीव इट। अब नंबर 11 1 2 3 4 5 6 7 मिडिल फिंगर कानों के अंदर जा रही है, कान बंद कर रही हूँ, फिर से खोल रही हूँ, फिर से कानों को बंद कर रही हूँ, फिर से खोल रही हूँ, डबल चिन को अपलिफ्टिंग। ये वाला स्टेप वापस फॉलो होगा। 1
दो दो बार कर रहे हैं सब. 2 3 4 5. इसमें हमारा थंब जो है, थंब जो बैक साइड है कानों की, याद आ रहा है सभी को? 6 7 8 9 10. नेक्स्ट स्टेप रहेगा फुल हैंड अपलिफ्टिंग. पूरे पूरे इसको अपलिफ्टिंग कर रही हूँ, जो भी मेरे हाथ में आ रहा है पूरा फेस. 1 अपलिफ्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे प्रेशर. अपलिफ्टिंग 2, यहाँ पे प्रेशर. फिर से एक हाथ निकाल रही हूँ मैं सिर्फ. सी 1 प्रेशर. दूसरा हाथ निकाल रही हूँ. 3 प्रेशर. 4/8 पे प्रेशर. प्रेशर 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 प्रेशर. फिर से 4/8 पे प्रेशर 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 प्रेशर. एंड देन बैक में ये हाथ टर्न हो जाएगा. आपको इसके बाद पता है सीधा स्ट्रेटली बोन को प्रेशर देते देते हुए हमें बैक में जाना है. पूरी तरह से पीछे तक चले जाइए स्ट्रेट. ये यहाँ पे देखो दिख रहा है मेरा, मैं बैठी हूँ, ये दिख रहा है मेरा, दिख रहा है ये वाला. हाँ हाँ. ठीक है. सो ये जो हमने प्रेशर दे रहे हैं ये यहाँ पे पूरा आ रहे हैं, यहाँ यहाँ पूरा यहाँ तक आ गए. ये बैक बोन यहाँ से आ गए यहाँ तक आ गए. देन बैक बोन पे आपको सर्कुलर बनाना है. 1 2 3 4 5 6. शोल्डर पे आना है एंड फ्रंट बैक आगे भी चले जाना है. 5 6 7 8 9 10. फिर से स्टार्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमारे हाथ ऐसे स्ट्रेच करने हैं जैसे हाथों को भी रिलैक्स हो. 8 शोल्डर. 9 10 11 12 13 14. ओके, 2 राउंड्स करने हैं. फिर राउंड यहाँ तक आ गया. देन हमारा स्टेप कंटिन्यू होगा. क्या स्टेप है ये वाला हमारा, याद है सभी को? सो अब मैं यहाँ बैठ, यहाँ पे आ रहा है, फिर से ऊपर हो रहा है ना. सो मैंने बैक से प्रेशर पॉइंट देते हुए कहाँ आ गई हूँ? आगे. याद है सभी को? यहाँ आगे आ गई हूँ. कहाँ तक? यहाँ तक. अब हमारा आईब्रोज की बारी है. सी. एक तो फर्स्ट हमने आईब्रोज जो सीखा है ओनली सी, ये वाला सीखा है आईब्रोज का. 2 बार करेंगे. अब दूसरा है पिंचिंग. इस हाथ में पकड़ा है, वही जो जहाँ पे पकड़ा है वही उस दूसरे हाथ से पकड़ना है. फिर आगे जाना है, पकड़ना है. समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? इससे एक रिलैक्सेशन अलग मिलता है. मैं किस पे काम कर रही हूँ? आईब्रो बोन पे. रिवर्स भी जाना है. सो 2 राउंड्स ये कंप्लीट करने हैं. ठीक है, मिडिल में आ जाओगे. देन हमारा ये स्टेप जब करते हो, मैंने डायरेक्टली ये वाला बताया बट अभी हमें एक स्टेप ऐड करना है. ये वाला स्टेप अपलिफ्टिंग. आईब्रोज को प्रेस करते हुए नीचे जाना है. एक हाथ लीव करना है, दूसरा हाथ लीव करना है. अप. फिर से प्रेशर अप एंड प्रेशर अब सेंटर में आके अप. और जो मैंने जो स्टेप बताया वो बोन वाला. ठीक है, फिर से अप एंड बोन. 2 बार करना है. बोन से हमें नीचे जो हम स्टेप करते हैं वही. 1 2 3 4 5 6. ये एक ही बार किया है हमने. फिर से क्या आना है? अंडर आई एरिया पे आना है. 1 2 3 4 5 6 7. फिर से आना है. एटलीस्ट 3 टाइम करना है. 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4
5 6 7। अब हमारी कानों की बारी आती है। सी कानों में मैंने ये स्टेप दिखाया था आपको, अप एंड डाउन, याद है सभी को? अब मैं आगे के फिंगर से काम कर रही हूँ। सी आगे का फिंगर जो अपलिफ्टिंग देना है हमें, अपलिफ्टिंग। सी प्रॉपरली इसमें फील हो रहा है, प्रेशर पॉइंट आ रहा है ठीक से? जिनको प्रॉपर फील, आवाज आ रही है मेरी? सभी सो गए क्या? यस मैम आ रही है। सभी सो गए क्या? आ रही है मैम। तो इस प्रेशर पॉइंट में अगर आपको फीलिंग हो रही है तो प्रॉपर हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। इस पे बहुत अच्छा प्रेशर फील होता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। ये हमें 3 to 4 टाइम्स लेना। देन अभी बैक से भी यही सर्कल रहेगा सेम, 3 to 4 टाइम्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देन कानों को भी छोटे छोटे सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स 3 to 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एटलीस्ट करना है। देन नीचे प्रेशर, सेंटर, ऊपर, 2 बार करना है ऐसे, नीचे प्रेशर, सेंटर, ऊपर, ठीक है? फिर से हमारा ये वाला स्ट्रोक आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर आएगा। देन नोज आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है? फिर से दोहराना 1 2 3 4, 1 2 3 4। नोज का सेंटर, नोज का सेंटर में ये वाला होता है, एंड सर्कुलर ऑल्सो, जो हमने स्क्रब में सीखा था, ठीक है? और ये पॉइंट को ये वाले पॉइंट को ऐसे अपलिफ्टिंग देते हैं। ओके, अब मेन हमें प्रेशर पॉइंट सीखने कहाँ कहाँ होते हैं। दोनों वीडियोस देखिए, दोनों वीडियोस में समझ में आ जाएगा। प्रेशर पॉइंट देखिए, सबसे पहले प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पे चिन के सेंटर में, यहाँ पे प्रेशर दिया हमने, चिन का सेंटर और लिप्स के एंड, ये प्रेशर पॉइंट होता है। क्यूपिड बोन होता है, नोज के कॉर्नर होता है, प्रेशर देना है हमें, ठीक है? नोज के कॉर्नर, डन। डायरेक्टली मैं ऐसे दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ जा रही हूँ, फिर से मैं आईब्रो का सेंटर आ रही हूँ, 1 2, एकदम स्ट्रेट जा रही हूँ, 3, प्रेशर दे रही हूँ, 4 5 6 7 8 9, पूरा पीछे तक जाना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, और प्रेशर देते हुए उसी तरह से ही स्लोली स्लोली प्रेशर देते हुए आगे आना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली। मैं फास्ट दिखा रही हूँ बट आपको स्लो करना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद सी, ये दिख रहा है 4 फिंगर्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्पेस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, प्लेस चेंज हो जाएगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। पूरा फोरहेड कवर करना है टेम्पल एरिया तक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। फोरहेड कवर हुआ। अभी हमारी हेयर लाइन, जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं, सिर्फ हेयर लाइन पे लास्ट फिंगर, बाकी की जो भी जितनी भी फिंगर है बैक पूरे हेड पे रख रही हूँ मैं, क्लॉकवाइज। थंब ऑल्सो यूज कर रही हूँ, थंब मेरा इधर आ रहा है, ओके? क्लॉकवाइज। मेन जो है लास्ट फिंगर है वो हेयर लाइन पे कंटिन्यू रहेगी, बाकी के फिंगर उसके पीछे रहेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। मैं स्पीड कर रही हूँ, आप लोगों को स्लो करना है, कानों के पीछे तक जाना है, ठीक है? इसके बाद जो लास्ट में रहेगा सी, ये जो ऐसे रखना है, रेड होनी चाहिए क्रीम की वजह से। दोनों हुआ, एक हाथ लेना है फिर दूसरा हाथ लेना है, एटलीस्ट 3 टाइम करना है।
कानों तक जा रहे हैं, अब कानों को बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, इसको बंद करो, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। अप एंड डाउन, टच नहीं कर रही हूँ मैं, हाथ बिल्कुल हल्का सा टच हो रहा है मेरा। तो अप एंड डाउन 3 टाइम्स, टर्निंग 1 2 3 4। ऐसे जब अप एंड डाउन और टर्निंग करोगे खुद ब खुद आपकी आंखें खुल जाएगी, ऐसे लग रहा है नींद आ रही है तो। ठीक है, कैसा लगा? रियली अच्छा लगा? थैंक यू। अब इसके बाद क्या करना है? यस बहुत अच्छा लगा। फेस पैक एप्लीकेशन। ओके, सो फेस पैक एप्लीकेशन क्या करना है? फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन करनी है इसके बाद। तो जिनकी एक्सेस ऑयली है, जिनकी स्किन पे पिंपल्स है, क्या करेंगे? वेट कॉटन लेंगे। क्या करेंगे? जिनके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम आती जाती है, एक्सेस ऑयली है, वो करेंगे वेट कॉटन, कॉटन को गीला करेंगे, स्क्वीज करेंगे और एक्सेस क्रीम को रिमूव करेंगे। उसके बाद फेस का एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, सो आयुषी आपकी पिंपल्स कितने हैं? पिंपल्स हाँ थोड़ा बहुत है अभी फिलहाल। तो अब कीजिए, वेट कॉटन से कीजिए, वेट कॉटन से क्रीम को रिमूव कीजिए एंड फेस पैक एप्लीकेशन। सो फेस पैक एप्लीकेशन मैंने 2 या 3 बार दिखा चुकी हूँ, यहाँ भी बताने की जरूरत है मुझे, या खुद कर रहे हो अभी एप्लीकेशन? खुद ब खुद कीजिए, फास्ट स्टार्ट कीजिए। सो जिनके स्किन में पिंपल का प्रॉब्लम है, एक्सेस ऑयली स्किन है, वो वेट कॉटन डालेगा, उसको स्क्वीज करेगा और एक्सेस क्रीम को रिमूव करेगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। ठीक है, एंड देन फेस पैक एप्लीकेशन जो डायरेक्शन मैंने सिखाई है, एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए सभी। सभी स्टार्ट करके दिखाएंगे, लगाएंगे अभी। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, मैंने ऑलमोस्ट 2-3 बार दिखाई हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। जी हाँ, जब तक फेस पैक एप्लीकेशन हो रहा है और एंड में मुझे दिखाइए, तब तक मैं बताना चाहूँगी हमारे जो ये कोर्स है 25 तक है, जो हमारा पर्सनल ग्रूमिंग का है।
देन 26 के हमारे 6 मंथ के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। 26 वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसका फीस ओनली 5000 है जो हमें एनजीओ को पे करना है। 6 मंथ के कोर्स में आपको इतना मतलब इस लेवल तक सिखाया जाएगा कि अब आप अपना पार्लर खोल पाओ, ठीक है, आप अपना पार्लर खोल पाओ, आप किसी को ट्रेनिंग दे पाओ, आपको सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना पार्लर खोल सकते हो, किसी और को सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है। सो उसमें रहेगा आपका एडवांस फीचर्स, एडवांस मशीनरी, हेयर कट्स ऑल्सो, हेयर कलर जो केमिकल होते हैं वो रहेगा, मेकअप इतने हद तक मेकअप रहेगा जैसे आप ब्राइडल कर पाओ, ब्राइडल का ऑर्डर ले पाओ, ठीक है। सो बेसिक से प्रोफेशनल पूरा पार्लर का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है जो कमिंग 26 से स्टार्ट हो रहा है। सो जिन्हें भी ज्वाइनिंग करनी है सो बुकिंग कर लीजिए, ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, या किसी की हेल्प करनी है अपनी फ्रेंड्स को बता सकते हो, अपने नेबर्स को बता सकते हो, रिलेटिव्स को बता सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको खोनी नहीं चाहिए। 15 डेज के कोर्स में ही आप देख रहे हो कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, तो आपको इमेजिन करना है कि 6 मंथ के कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, ओके, विद प्रैक्टिस और जॉब गारंटेड, जॉब की गारंटी रहेगी फिबना की, ठीक है। सो अगर आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका जो टाइमिंग भी यही सेम रहेगा जो आपका टाइमिंग है, 12 से 2 एक बैच रहेगी और एक 2 से 4, बिकॉज जो बाकी की टाइमिंग है मेरे ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट है तो 2 ही टाइमिंग होगा, 12 से 2 और 2 से 4, दोनों में से एक कोई भी बैच आपको ये करनी है, ठीक है। सो आपको लग रहा है ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए जैसे जो लेडीज इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। सो मुझे इतना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था। सो फेस पैक एप्लीकेशन हो गया सभी का, तो अभी बताएंगे स्किन के अकॉर्डिंग कितनी देर रखना है हमें। ऑयली एंड पिंपली स्किन है तो 20 to 25 मिनट्स एग्जैक्टली, ओके। नॉर्मल स्किन है 15 to 20 मिनट्स, ड्राई है तो 10 to 15 मिनट, सेम यही। आपको पता कितनी ड्राई है और आप कौन सा पैक यूज कर रहे हो, ड्राई वाला यूज कर रहे हो या क्रीम फॉर्म में है, तो जितना अगर ड्राई वाला है तो ड्राई स्किन में उतनी कम टाइम रखना है, ओके। सो आपका जब अभी टाइम प्रोसेस हो जाएगा, इसको आप वॉश आउट करोगे, देन क्या एप्लीकेशन करोगे, पढ़ के बताइए। टोनर, और उसके बाद क्या लगाना है, अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, डायरेक्टली एसपीएफ लगाना है, ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगेगा एंड देन एसपीएफ लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फेशियल कंप्लीट होता है, ओके। सो कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट के, आज मेरे को अगली बैच में किसी ने पूछा था प्रोडक्ट के बारे में, सो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जूम कीजिए। वापस मेरे से पूछा गया था कि इसके बताइए किड्स के, अगली बैच का ही लिखा हुआ है। सो मैंने किड्स के नाम बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया मोदी केयर है, प्लस है, O2 है, एरोमा ब्लश प्रोफेशनल है, देन शेरियल्स है, VLCC है, काया है, राहुल फाटे है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो उन्होंने मुझे पूछा कि सबसे बेस्ट क्या है, तो मैंने अपनी उनको राय बताई है। सो मैं नंबर 1 बोलूंगी मोदी केयर को, ओके। नंबर 2 मैंने दिया है O3 प्लस को, नंबर 3 मैंने दिया है शेरियल्स को, नंबर 4 मैंने दिया है काया को, एंड नंबर 5 VLCC को, एंड नंबर 6 इज राहुल फाटे। सो अकॉर्डिंग जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिनकी रिजल्ट देखी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबर्स दिए हैं, ओके। सो जिन्हें जानना है तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और मैंने करवाया है पहले। सो इसी प्रोडक्ट्स से, फेशियल किट से आप क्लीन अप भी करोगे और फेशियल भी करोगे। अब आपको प्रॉपर्ली पता आ गया है कि क्लीन अप में क्या करना है और फेशियल में क्या करना है। सो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, एक बार बताइए क्लीन अप और फेशियल में डिफरेंट क्या होता है। मसाज मैम उसमें मसाज क्रीम नहीं होता है, मसाज क्रीम या 15-20 मिनट मसाज क्रीम में करना है क्लीनअप में। जो भी मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं मोदी केयर, ठीक है, एग्जाम्पल ये मोदी केयर की किट है पूरी, ओके। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट से आपको क्लीन अप करना है तो यही प्रोडक्ट लगेगा, अगर O3 प्लस से करना है तो भी यही प्रोडक्ट लगेगा। सपोज ये O3 प्लस है, क्लीन अप करना है तो भी यही लगेगा, फेशियल करना है तो भी यही लगेगा। एरोमा ब्लश, शेरियल्स, VLCC, काया, राहुल फाटे, O2 जो भी है, सपोज ये जो फेशियल बताया ना, वो क्लीन अप भी होगा, फेशियल भी होगा। डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ हो जाएगा, मसाज क्रीम ऐड करेंगे तो
फेशियल हो जाएगा। फेशियल बन जाएगा। सो एकदम माइंड में फिट हो गया ये बात? जी ठीक है। सो मैंने बीच में भी ब्रेक लगाया था, जब हमने जेल मसाज की थी डायरेक्टली पैक लगाएंगे तो क्लीन अप हो जाएगा। हमने आगे प्रोसेस किया आज है follow। करवाऊंगा आपको आज ही या नेहा कुछ दिखाना चाहते हो? हो जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं। मैम बट हाँ, ये है कि हेलो वो मतलब मोटा मोटा VLCC। हेलो हाँ नेहा, हाँ मतलब एक्चुअली क्या है ना, आज मान लीजिए कोई बात कर रहा है पीछे तो थोड़ा सा म्यूट कर लो दिया। जी हाँ लॉकेट नेहा, आ गया है अपने पास, लॉकेट आ गया है। लेकिन जो 1 सेकंड मैम 1 सेकंड। सो अपने पैक का टाइमिंग देख लीजिए। सभी अपना अपने पैक का टाइम देख लेंगे। मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ वो आपने जो D10 का बताया था उस दिन एरोमा ब्लश का बताया था और रागा का बताया था। एंड रागा। हाँ तो इसमें रागा नहीं है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तो फिर एरोमा उसका D10 क्रीम लेना है तो उसी उन दोनों में से किसी का लेना है। डिटान क्रीम किस में से? हाँ बेस्ट बता रही हूँ मैं। बेस्ट कौन से वो बताया था मैंने, रागा हाँ, बताया था, और मैंने जो खुद यूज किया था वो एरोमा ब्लश प्रोफेशनल। एरोमा ब्लश लिख लीजिए, एरोमा ब्लश प्रोफेशनल। नंबर 2 और नंबर 3 है O3+। O3+। तो इन तीनों ब्रांड पे ट्रस्ट है बिकॉज उसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। ठीक है, हाँ बाकी तो मार्केट में बहुत सारे हैं बट इन तीनों पे ट्रस्ट है। ठीक है। सो और कोई मैम सवाल है और किसी के लिए? दूसरी हाँ बात बोलिए। है मैम मैम, ये जी, अगर बोलिए। हम ये एलोवेरा जेल ड्राई स्किन टू नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है, जो एलोवेरा जेल्स मिलते हैं। एक बात बोलूं, जो एलोवेरा है ना सभी को सूट नहीं होता है। अच्छा आप ट्राई करोगे, बहुत जनों से अभी तुम लोगों ने नॉलेज बहुत लिया है कॉस्मेटिक पिंपल्स आ जाते हैं। को पता चलेगा। एलोवेरा जेल जो है बालों के लिए हाँ बहुत अच्छी है, बालों में कोई अच्छा नहीं है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है अगर सूट हुई तो, बट सभी को सूट नहीं होती है। अच्छा ठीक है, तो किसी को यूज करने से पहले पूछना आपको एलोवेरा जेल सूट होती है या नहीं। ठीक है, ओके पर्सनल मैं आपको ये बता रही हूँ बिकॉज ये हमने देखा है रिजल्ट, सभी को सूट नहीं होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम नहीं होती है। या मैम सिल्वर फेशियल कौन सी स्किन के लिए सूट करता है? सिल्वर फेशियल आप गेहुआ रंग हो या फेयर हो, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए चलेगा। कलर की बात कर रहे हो तो गेहुआ रंग और फेयर रंग के लिए करेंगे, और अगर टोन में जाना चाहते हो तो ऑयली स्किन में और नॉर्मल स्किन में, ड्राई स्किन में नहीं करना ओके चाहिए। स्किन में आपको गोल्ड फेशियल मैम करना चाहिए। जी बोलिए। मेरे ना बहुत पसीना आता है मैम, तो मैं कोई भी क्रीम नहीं लगा पाती हूँ, डे क्रीम नाइट क्रीम, केवल एक गुलाब आप स्प्रे अपने करती हूँ। स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हो, अगर आप चाहते हो आपके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए आपको, सो मुझे आप सेंड करोगे, मैसेज करोगे आपका फोटो और क्या क्या चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और आपके पर्सनल उसमें भेज दूँ? जी आपके पर्सनल उसमें भेज दूँ हाँ या पर्सनल। इसी ग्रुप में भेजूँ? आप कहाँ से हो दिया? मैं जयपुर से, मैं आशा विजयवर्गीय बोल रही हूँ। जयपुर से हो तो आपको यहाँ से कोरियर भी भेजा जा सकता है। हेयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, स्किन के लिए चाहिए, सिर्फ आप एक फोटो भेज दीजिए। हाँ देन मैं हाँ, आपके क्योंकि photo के मैं ना साथ- बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगा पाती हूँ, ना SPF लगा पाती हूँ, केवल गुलाब जल लगाती हूँ थोड़ा सा, जी जी जो मैं बोल रही हूँ आप कीजिए। आके आके स्प्रे करती हूँ और कुछ भी नहीं लगा पाती। जी, तो पर्सनल में आप मुझे मैसेज भेजिए और पर्सनल चैट में मुझे बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है, देन मैं आपको सजेशन देती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक एक्सक्यूज यू। मी मैम। तो एनी टाइम मैम पर्सनल ग्रूमिंग खत्म होता है, ऐसे नहीं कि हम ग्रुप से लीव हो गया। एनी टाइम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है सजेशन मांग सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू स्किन हेयर, मतलब यही ब्यूटी से रिलेटेड आप पर्सनल पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम टोनर कैसे सिलेक्ट करें? टोनर भी बहुत टाइप के आते हैं अलग अलग। जी हाँ, तो स्किन टाइप टोनर हमें सेलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको बताना है कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, या तो उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहेगा ऑल स्किन टाइप। ठीक है, ओके ओके मैम। तो प्रोडक्ट का तो नॉलेज अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, 6 मंथ के कोर्स में ही आता है वो। तो जब तक आपको हेल्प चाहिए मेरी, बट आपको फिर अगर हेल्प चाहिए तो प्रोडक्ट तो मैं मोदी केयर के ही दे सकती हूँ। हमारे यहाँ मोदी केयर के हैं, एरोमा के हैं, O3+ के हैं, VLCC के हैं। ठीक है, बट जो CTMP डे क्रीम नाइट क्रीम मैं सिर्फ मोदी केयर का ही सजेस्ट करती हूँ बिकॉज उसका और रिजल्ट 101% है। हर्बल प्रोडक्ट है,
ओके, और उसका मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस बोलिए। ओपन पोर्स के लिए कौन सा टोनर यूज करना चाहिए? ओपन पोर्स के लिए ओपन पोर्स का टोनर आता है। एक बात बोलिए मैं आपको, मार्केट में यस ना मैम। बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी। आप यस मैम। मार्केट में बोलोगे मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, उसके लिए टोनर आपको निकाला दिया जाएगा। बट मैं मोदी केयर के लिए एक बात क्यों बोल रही हूँ, हमारा जो टोनर है, जो हमारा टोनर बोलो, क्लेंजर बोलो, मॉइस्चराइजर बोलो, जो भी है, SPF बोलो, जो भी है, ऑल स्किन पे जाता है। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, सिर्फ आप CTMP करोगे आपका 60-70% जो स्किन में प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। प्रोटेक्शन की बात तो बाद में रहती है, प्रोटेक्शन जो मैंने P ऐड करवाया है, ट्रीटमेंट, सॉरी, T ऐड करवाया ट्रीटमेंट, वो तो बाद में रही। 60-70% ये CTMP रिजल्ट देता है जो स्किन में प्रॉब्लम है, जैसे कि पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, ओपन पोर्स है, एजिंग साइंस है, अंडर आई है, पफनेस है, तो वो आपका 60% CTMP से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है मैम, मेरे फोरहेड में टैनिंग बहुत है। जी जी। सो CTMP सजेस्ट करूंगी नंबर 1, उसके बाद Okay, टैन के लिए। ठीक है, नंबर 1 तो CTMP पहले करना है। अब क्यों करना है अब आप लोगों को पता है। अभी तक किसने नहीं स्टार्ट किया, ऐसा कोई है? मैंने नहीं किया मैम अभी। वेरी गुड। आशा जी क्यों नहीं किया यस है? मैम, मैंने अभी नहीं किया क्योंकि वही है ना, मेरे को लगता है फेस में कोई क्रीम ही सूट नहीं करता है। नहीं, आप मोदी केयर का मंगवा के देखिए, ट्रस्ट मैं कीजिए। मोदी केयर का काम कर चुकी हूँ, ओरिफ्लेम में भी कर चुकी हाँ, हूँ। मोदी केयर का आपने प्रॉपर प्रोडक्ट आप अपने लिए सजेस्ट नहीं कर पाए हो, मैं 100%। हाँ हाँ, मुझे कंपनी से भी नहीं ऐसा मिल पाया कुछ। आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत ऑफ थैंक कोर्स सजेस्ट करूंगी, आप मुझे फोटो भेजिए और क्या यू। प्रॉब्लम जरूर है आप सजेस्ट करूंगी। और किसी को जरूर। प्रोडक्ट मंगाना है यहाँ से तो भी आप मैसेज कीजिए, आपको आपके घर तक यहाँ से पार्सल पहुंचाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि मैम। हैप्पी नवरात्रि, सेम टू यू ऑल। तो ओके। जस्ट 2 मिनट्स का सेशन रहेगा, आपका फेस पैक रहेगा, आपको आगे पता है, वॉश करना है एंड मॉइस्चराइजर एंड SPF। सो 2 मिनट में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। मैम हेलो हाँ बोलिए। यस मैम, न्यूट्रीजिना का प्रोडक्ट कैसे है? मैं एक न्यूट्रीजिना का SPF यूज करती न्यूट्रीजिना, न्यूट्रीजिना का हाँ। जो प्रोडक्ट है एक्चुअली वो ऑयली स्किन के लिए जाते हैं, ऑयली टू नॉर्मल, ड्राई स्किन के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ड्राई ये स्किन बिल्कुल नहीं जाते हैं वो। ओके सारे हेलो मैम, प्रोडक्ट्स उसके क्वेश्चन है। ज्यादातर ऑयली के लिए है। हाँ जी, SPF भी उसका सारे ऑयली स्किन के लिए ज्यादा है। हाँ ऑयली स्किन के लिए जाता है। और दूसरा अगर आप कहना चाहोगे, मैं अगर बोलूँ कि नहीं जाता है तो आप न्यूट्रीजिना का खरीदोगे, कल ही बताया है, एक ही ब्रांड की चारों चीजें होनी चाहिए। हाँ बताया था या नहीं बताया था आपको? हाँ बताया? हाँ एक ही हाँ चीज हाँ के चारों, एक ही ब्रांड हाँ के बता चीज दे। करो, CTMP। क्यों, रीजन भी बताया था। हाँ हाँ हर एक ब्रांड को पता है हाँ मेरा ये प्रोडक्ट इतने लेवल तक बेनिफिट देता है और स्किन को और बेनिफिट की जरूरत है, तो मेरा ये दूसरा प्रोडक्ट उसकी जो भरपाई कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो ब्रांड को ट्रस्ट होता है। अगर चारों आप एक ही ब्रांड के यूज करोगे तो ही रिजल्ट मिलता है। क्लेंजर किसी ब्रांड का, टोनर किसी ब्रांड का, मॉइस्चराइजर किसी ब्रांड का, तो आपको वो 100% रिजल्ट नहीं मिलती है। अच्छा ओके, हाँ हाँ तो ये मेन थिंग है, नोट डाउन कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, फेस सीरम यूज करना चाहिए? जी, फेस सीरम यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट सीरम किस यूज का है वो? जैसे पिगमेंटेशन का सीरम है, एंटी एजिंग है, ड्राई स्किन है। नहीं मैम, नॉर्मल स्किन है। हाँ, तो सीरम किस लिए यूज करना है आपको, पहले वो तो बताइए। नहीं, बहुत स्किन बहुत टैन रहता है मेरा। टैन सीरम से कुछ नहीं होगा डियर। अब आप डीटैन सीखे हो, डीटैन करना है, अपना फेशियल सीखे हो, वो करती रहिए। और सबसे पहले CTMP स्टार्ट कीजिए। जो टैनिंग का भी प्रॉब्लम है, CTMP से 60-70% आपका वो टैनिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। हमारा CTMP। मैम वो तो मैं 15 डेज से यूज कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है, मीन्स आप ब्रांड अच्छा यूज नहीं कर रहे हो। VLCC का यूज कर रही हूँ मैं कर रहे हो, कब से कर रहे हो? 15 डेज। अच्छा, तो रिजल्ट दिख रहा है?
ज्यादा नहीं, 55% से कमी, मुझे 45% लग रहा है कुछ ऐसा। अच्छा, दिन में 2 बार यूज कर रहे हो? नहीं, सिंगल, बस डे में एक बार यूज कर रही हूँ मैं। हाँ, तो जो मैंने सिखाया उस हिसाब से कीजिए ना डियर। अब मैंने आपको क्या बताया, 2 बार करना है बताया है, उसमें जी, ट्रीटमेंट जी। ऐड करनी है। सो जो पर्सनल ग्रूमिंग का कोर्स में सिखाया उसका बेनिफिट आप उठाइए, सिर्फ नोट्स लिखने नहीं है, हमको अप्लाई करना है। ओके मैम ओके मैम। पहले आप कुछ और थे, अब आप प्रोफेशनल बन चुके हो, बहुत कुछ आपको नॉलेज है, तो नॉलेज खुद पे अप्लाई करना है, देन बाद में दूसरों को देना है ना? जी मैम। मैम ये जो मैम क्लेंजिंग है ये जेल फॉर्म में मिलता है इजीली मार्केट में? हाँ मिल जाता है, या मिल जाता है, क्या चीज? बहुत सारे ब्रांड में मिल जाता है। क्या चीज? जेल क्योंकि फॉर्म में, कई ऑल फॉर्म में मिल जाएगा, दोनों फॉर्म में मिल जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शॉप वाले बोलते हैं कि सिर्फ मिल्क फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में तो नहीं आता। व्हाट क्लेंजिंग? यस। कहा गया है वो, जिन्होंने कहा मैं मोदी केयर क्या करती हूँ उनसे पूछिए जेल फॉर्म में आता है नहीं आता है। हमारे मोदी केयर में है, ओके मोदी केयर में है, सभी में है, क्यों नहीं है, जेल फॉर्म में आता है। यू नो जहाँ मार्केट में परचेस कर, लिसन, मार्केट में परचेस करने जाते हो, जिस शॉप पे जो चीज नहीं रहती तो वो बोलते नहीं आता है, ऐसे भी यस बोलते हैं। यस। नोट डाउन कीजिए इस बात को, जो चीज उनके शॉप पे नहीं होती तो आपको क्या बोलते हैं, ये आती ही नहीं है। VLC जिनको आता है मैम। तो वो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आती नहीं है, आती है आपके पास नहीं है, ऐसे बताइए। आपको पता चला तो आप डायरेक्टली जाके उनको बोलोगे आती नहीं है, मत बोलिए आपके पास नहीं है, ऐसे बोलिए, ठीक है। यस। तो नॉलेज लेना। फेस पैक का टाइमिंग हो गया, क्लीन हो गया सभी का? मैम एक थिंग पर ये पूछना था, ये जो आप रात को CTMP करने की बात कर रहे हैं ना, वो नाइट क्रीम लगाने की, तो नाइट क्रीम लगाने से क्या होगा कि सुबह मुझे थोड़ा थोड़ा 1-2 बॉयल आ जा रहा है छोटा छोटा, तो मतलब लगा के सोने से, तो वो अवॉइड करूँ क्या? तो आप यूज करो, आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है डियर, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जो नाइट क्रीम आप यूज कर रहे हो, नॉर्मली मेरा पिंपल स्किन नहीं है, मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही मैं नाइट क्रीम लगाना चालू किया ना, तो वो रात को सुबह उठ के यूज देखते कर रहे थे। हो? कौन हाँ सी नाइट क्रीम यूज कर रहे हो? उसी का न्यूट्रीजेना का। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, जो नाइट क्रीम का प्रोडक्ट है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो क्वांटिटी होती है वो एक्सेस क्वांटिटी, मैंने आपको कभी भी कहा है कि एक्सेस प्रोडक्ट कभी नहीं लेना, बताया मैंने आपको ये चीज़ें। तो एक्सेस प्रोडक्ट लेने से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा प्रॉब्लम क्यों आ सकता है कि हमारे अच्छा। वो जो प्रोडक्ट है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रॉपरली चूज नहीं किया गया है, ठीक है। सो ये 2 बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, सो एक लास्ट सवाल तो रहेगा। अदरवाइज नाइट क्रीम अवॉइड कर सकते हैं? नो, नाइट क्रीम अवॉइड नहीं कर सकते। नाइट क्रीम का काम अलग है, डे क्रीम का काम अलग है ना। अच्छा। तो नाइट क्रीम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। अच्छा, जितनी आप लगा रहे हो उससे क्वांटिटी कम कर दीजिए और प्रोडक्ट को खत्म कीजिए, उसके बाद मोदी केयर में ज्वाइन हो जाइए, तो रिजल्ट ही रिजल्ट है ना। सो लास्ट क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहेगा? मैम ये जो स्टीमर का आपने बताया है, तो स्टीमर वो स्टीम ऑफ करके लेना है स्टीम? नो, ऑन रहेगी स्टीम। स्टीम ऑन रहेगी? नहीं, ऑन करनी है। ऑन करनी है ना? ओके ऑन करके, ठीक है। सो सेशन को मैम? क्लोज करें। आज का सेशन कैसा लगा, मेन तो वो बताइए। बहुत अच्छा मैम। हाँ जी मैम बहुत बढ़िया लगा। वर्षा वाधवा कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है। वर्षा मैम वाधवा आवाज नहीं आ रहा है। मैम आप पुणे से हो ना? वेरी रिलैक्सिंग था मैम, रिलैक्सिंग था मैम। जी जी, अच्छा था। मेरे को तो नींद आ रही है, मैं जाके सो जाऊंगी। वर्षा वाधवा जी, आई थिंक यू आर सिंधी। यस मैम, आई एम सिंधी। वाधवा सरनेम मुझे पता चल रहा है। सो आई एम आल्सो सिंधी। नाइस टू नो, नाइस टू नो। मुझे यहाँ पे 2-3 जन दिखे जो जिनसे नाम से मुझे लगा वो सिंधी है, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। तो या सभी को अच्छा लगा, रिलैक्स मिला। तो आपको डेली देखना है। आपके पास आज 2 वीडियोस आएंगे, 12 से 2 वाला भी आएगा और ये भी आएगा, तो प्रॉपर्ली इसका ये कीजिए, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि कल भी क्लास हो या कल छुट्टी चाहिए संडे की? क्लास हो मैम। मैम छुट्टी चाहिए। किसको छुट्टी चाहिए? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। छुट्टी है रोज।
सो कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, मैं मैसेज में बता दूंगी संडे हॉलीडे है या नहीं। ओके मैम क्लास हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर दशहरा के टाइम था, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू दशहरा टाइम फिर छुट्टी रहेगा ना। या अगर 80% ट्राई करूंगी मैं, लेकिन मैसेज ध्यान से देखिएगा। क्लास ले मैम, क्लास ले लीजिए और दशहरे पे हाँ छुट्टी दे क्लास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दशहरे के दिन मैडम माता की नवमी भी आ रही है। तब अष्टमी नवमी दसवीं छुट्टी रोज रह सकता सभी की है। सजेशन लेना चाहूंगी मैं, सभी की, दूसरे से भी, मेरे जो दूसरे क्लासेस है उनसे भी। तो मुझे जैसे भी ज्यादा ये लगा उस हिसाब से मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो आप क्लास जरूर ले लें। हाँ जी मंडे को नहीं आऊंगी मैम। आपको अगर संडे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप क्लास जरूर लें। जी जी, ट्राई जरूर सही करो, बात है। आपकी बात पे गौर जरूर करो, ठीक है? मैम हम Okay, दो बजे thank से you. आके बैठते हैं लेकिन वो चालू ही नहीं होता है इसमें। 9 का टाइम नहीं है, कितने बजे तक? 2 बजे। नहीं 2 बजे कहाँ क्लास है। तो जो आपका ये कंप्लेन है, जिनके थ्रू आप ज्वाइन किए हो उनको कंप्लेन दीजिए। आज भी मैम बहुत लेट ज्वाइन हुआ है। इसमें आज मेरी- तो 2:30 बजे के बाद यानी हाफ वॉच होने के बाद आया है। तो ये ज्यादा मेरी बेटा टाइम दे बिल्कुल दीजिए। वैसे ही। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं मॉर्निंग 10 बजे से यहीं खड़ी होती हूँ, रात को 8 बजे तक यहीं खड़ी होती हूँ। सो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। लिंक भी बहुत देर से भेजते हैं, फिर ज्वाइन नहीं मतलब होता है। 2 बजे से मैं लॉग इन करती हूँ और वो वेटिंग दिखाता रहता है, होस्ट हैज नॉट येट जॉइंड, होस्ट हैज यही नॉट बोलना चाहूंगी कि आप ग्रुप में बोलिए या जिनसे आपका बात होता रहता है उनसे कांटेक्ट करके बोल दीजिए, ठीक है? ओके, तो बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। बाय मैम। बाय फाइनली। बंद कर।